नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हमेशा से मैं आपको दैनिक जागरण की संपादकीय और दैनिक जागरण का ऊर्जा ही बोला करता हूँ। दरअसल ये सब बोला करता हूँ कि जो दैनिक जागरण का संपादकीय होता है वो 450 वर्ड का होता है और ऊर्जा लगभग 350 वर्ड का होता है। लेकिन आज हम आपको दैनिक जागरण संपादकीय ना बोल के कुछ प्रयोग कर रहे हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान से मैटर, डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान से 2 मैटर बोलूँगा। आप हमारे साथ लिखें, आपको लिख के अच्छा लगेगा और क्योंकि ये मैटर थोड़े से अच्छे हैं। आइए शुरू किया जाए। तो ऐसा बोलूँगा कि हिंदुस्तान का जो टॉपिक है वो ये है, फिर आगे बात फिर से स्टार्ट करूँगा। शुरू करते हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आज की टॉपिक है लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना। 1 2 3 स्टार्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने भारतीय लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता है। ऐसे में यदि उनके कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो या व्यवस्थागत बाधाएं उत्पन्न हो तो यह प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति असावधानी का संकेत भी माना जाता है। पश्चिम बंगाल दौरे के संदर्भ में यदि बात सामने आई है कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम ऐसे स्थान पर आयोजित किया गया जहां आमंत्रित लोगों को पहुंचने में कठिनाई हुई। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह रहा कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले लोगों को यह कहकर प्रवेश से रोका गया कि उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। इन सब परिस्थितियों के कारण ही राष्ट्रपति को अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ी, जो इस बात का संकेत है कि स्थिति सामान्य नहीं थी। यह समझना होगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है। राष्ट्रपति किसी दल के प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि पूरे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ऐसे में उनके कार्यक्रमों के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाता है तो यह उचित नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब कार्यक्रम आदिवासी समाज से जुड़ा हो और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति उससे संवाद करने जा रही हो। इस विवाद की पृष्ठभूमि वे राजनीतिक मतभेद हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से रहे हैं।
कई राष्ट्रीय मुद्दे पर उनमें टकराव दिखा है। भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार अवश्य है, लेकिन जब यह असहमति संवैधानिक पदों की गरिमा को प्रभावित करने लगे तब यह चिंता का विषय बन जाती है। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन पर आधारित है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक संघवाद की भावना आवश्यक है। हाल के वर्षों में कई बार यह देखा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्र के बीच राजनीतिक टकराव प्रशासनिक मामलों को भी प्रभावित करने लगा है। लिहाजा यह समझना आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल और राज्य सरकारें संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करें। राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की स्थिरता के स्तंभ हैं। इनके साथ होने वाले कार्यक्रमों को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। स्टॉप। बहुत अच्छा मैटर था, बहुत ही अच्छा मैटर था। अब दूसरा एक मैटर और थोड़ी देर बाद, जस्ट आफ्टर 2 मिनट एक और मैटर बोलूँगा, आप लोग इसको भी लिखिए, है ना। ये मैटर करीबन 450 वर्ड का था, मैंने बोला है ना। आप लोग इसको पेन पेंसिल से जरूर, कॉपी पे इसको जरूर ट्रांसक्राइब किया करिए। ट्रांसक्राइब से मतलब इसका हिंदी जरूर बनाया करिए आप लोग, है ना। पढ़ के कभी कोई आप लोग पढ़ देते हो, पढ़ना नहीं चाहिए इसको कॉपी पेंसिल से, क्योंकि पढ़ने में आपकी रुचि अच्छी होती है, लिखने में थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि उसमें वर्तनी की भी असुविधाएं पाई जाती हैं लिखने से। तो कोशिश किया करिए कि एक मैटर दिन भर में मेरे न्यूज़पेपर को जरूर ट्रांसक्राइब किया करिए, मेरे न्यूज़पेपर को 2 में से 1 तो जरूर ट्रांसक्राइब किया करिए, है ना। आइए शुरू किया जाता है। दूसरा मैटर हिंदुस्तान से ही। चलिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आज की टॉपिक है पंजाब का दुर्भाग्य। 1 2 3 स्टार्ट। पंजाब का दुर्भाग्य अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब देश का विभाजन हुआ तो सबसे अधिक खून खराबी और लूटमार पंजाब में ही हुई थी और लाखों व्यक्तियों को अपने घर बार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। पंजाब में सांप्रदायिक मनोवृत्ति चरम सीमा को पहुंच गई थी और इसी का यह अनिष्ट कर परिणाम आया था। स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिकता के पल्लवित और पुष्पित होने के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया है, किंतु कुछ लोगों की मनोभूमिका में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनका वही पुराना दृष्टिकोण बना हुआ है। पंजाब और पटियाला रियासती संघ में ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी प्रतीत होती है जो नई अशांति की जमीन तैयार कर रहे हैं।
जनगणना ने इसके लिए उन्हें उपयुक्त अवसर दे दिए हैं। पंजाब और पटियाला रियासती संघ में सिख, हिंदू और हरिजन मुख्य रूप से रहते हैं। इन सबका हित इसी में है कि वे आपस में शांतिपूर्वक और मिलजुल कर रहें, किंतु अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के अनुयायियों ने प्रांत के वातावरण को बिगाड़ दिया है। वे वास्तव में अलग सिख राज्य कायम करने के सपने देख रहे हैं और अपने सपनों को सच बनाने के लिए भाषा की ऊँट ग्रहण की है। कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन का सिद्धांत स्वीकार किया है। अपने आप को सांप्रदायिकता के आरोप से बचाने के लिए हमारे इन सिख दोस्तों ने पंजाबी भाषाभाषी प्रांत बनाने का नारा बुलंद किया है। जनगणना के अवसर पर उन्होंने जोर शोर से यह प्रयत्न किया कि पंजाब और पटियाला रियासती संघ में लोग अपनी मातृभाषा हिंदी न लिखकर पंजाबी लिखाएं। दूसरी और इस प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने वाली जो संस्थाएं और व्यक्ति हैं, उनकी ओर से भी यह प्रयत्न किया गया कि लोग जनगणना में अधिक से अधिक संख्या में अपनी मातृभाषा हिंदी लिखाएं। जहाँ तक शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अपने मत का प्रचार करने का ताल्लुक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु पंजाब और पटियाला रियासती संघ से इस संबंध में जोर जबरदस्ती के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस जोर जबरदस्ती का शिकार खास तौर पर हरिजनों को बताया जाता है, जो ये ही समाज के हाथों उत्पीड़ित होते रहे हैं। स्टाफ बहुत ही अच्छा मैटर था। मुझे लगता है कि कुछ विचार करने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के संपादकीय पर बहुत ही अच्छा मैटर था। ऊर्जा से रिलेटेड, जैसा ऊर्जा का मैटर होता है दैनिक जागरण का। ठीक है, धन्यवाद।